हेलो फ्रेंड्स अगर आप बिना सब्सक्राइब किए चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 2026 में शीतला अष्टमी कब है, आइए जानते हैं। शीतला अष्टमी को बसौड़ा भी कहा जाता है। शीतला अष्टमी को बसौड़ा क्यों कहते हैं, हम ये भी जानेंगे। शीतला अष्टमी 2026 में अष्टमी पड़ रही है। शीतला अष्टमी का बड़ा ही महत्व होता है। मान्यता है कि माता शीतला अपने भक्तों को विशेष रूप से त्वचा संबंधी रोगों और संक्रामक बीमारियों से बचाती हैं। इसी विश्वास के चलते श्रद्धालु शीतला अष्टमी के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही इस दिन व्रत का भी विधान है। होली के 8वें दिन शीतला अष्टमी का पर्व त्यौहार मनाते हैं। इस दिन का बड़ा ही महत्व होता है। इस दिन शीतला माता को ठंडी चीज़ों से पूजा किया जाता है। इसे बसौड़ा भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला माता अपने भक्तों को विशेष रूप से त्वचा संबंधी रोगों और संक्रामक बीमारियों से बचाती हैं। इसी विश्वास के चलते श्रद्धालु शीतला अष्टमी के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। बहुत से लोग शीतला अष्टमी की पूजा का सही तरीका नहीं जानते हैं। चलिए आज हम शीतला अष्टमी की पूजा का सही तरीका बताते हैं। इस साल शीतला अष्टमी कब रखा जाएगा ये भी बताएंगे। इस साल 2026 में शीतला अष्टमी 11 मार्च को मनाई जाएगी। शीतला अष्टमी के दिन पूजा अर्चना करने का बड़ा ही महत्व होता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन शारीरिक कष्ट दूर करने और मानसिक शांति के लिए भी यह पूजा बहुत ही शुभ होती है। शीतला माता की शक्ति और माता के रहस्य के बारे में भी जानेंगे। शीतला अष्टमी पर इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शीतल ठंडे जल से नहा लें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प के बाद विधि विधान से पूजा और पुष्प सहित माता की पूजा करें। एक दिन पहले ठंडे बने हुए खाने का माता को भोग अर्पित करें। इसके बाद शीतला स्त्रोत का पाठ करें और शीतला माता व्रत का श्रवण करें। शीतला अष्टमी पर परिवार का कोई सदस्य धूम्रपान ना करे तो बहुत ही अच्छा होगा। शीतला अष्टमी को बसौड़ा भी कहते हैं। शीतला अष्टमी कई राज्यों में बसौड़ा के नाम से जानी जाती है। इसका मतलब है कि बासी या ठंडा भोजन। अष्टमी के दिन माता को ठंडा भोजन चढ़ाया जाता है, इसलिए इस पर्व का नाम बसौड़ा है। बासी खाना चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कथा के मुताबिक एक बार किसी गांव के लोगों ने माता शीतला को गर्म भोजन करा दिया था। इससे उनका मुंह जल गया था तो माता क्रोधित हो गई थी। कहा जाता है कि उस समय एक बूढ़ी महिला ने उन्हें ठंडा भोजन अर्पित किया, जिससे माता प्रसन्न हो गई और उसका घर सुरक्षित रहा। तभी से माता को ठंडा और बासी भोजन चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।